हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आज की सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा कर सकें। आज के डिवोशन के लिए हम प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे। हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे और हम प्रभु की उपस्थिति में इस वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सकें। हम प्रभु से आशीष मांगे। हमारे प्रेमी दयावान परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आज की सुंदर सुबह आपने हमारे जीवन में दी है कि हम सुबह के वक्त आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा कर सकें, आपके वचन को सुन सके। प्रभु धन्यवाद देते, कान आपने में दिए हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, मुंह आपने में दिया है ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा कर सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने में इस पृथ्वी पर जीवित रखा, हम आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, कोरोना के प्रकोप से आपने बचाया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, अपनी महिमा को प्रकट होने दे, अपनी इच्छा को पूर्ण होने दे, हमारे प्रदेश में अपनी महिमा को प्रकट होने दे। प्रभु जी, ये प्रदेश प्रभु जी आगे बढ़ता जाए। इस प्रदेश की खुशहाली के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। अच्छी बारिश आपने दी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, पिछले दिनों समस्या थी, उसको सुलझाया, हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे, उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, आपकी सुरक्षा उनके साथ साथ बनी रही, ताकि परमेश्वर देश का संचालन आपकी महिमा के लिए पूरा कर सके और सब बातों में प्रभु आदर महिमा आपको मिल सके। हे दया के धनी, विश्वास के परमेश्वर, सारे भाई बहनों के लिए जो आज प्रभु जी आपके इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु जी हर एक पर आपकी आशीष चाहते हैं। अपनी आत्मा से, सामर्थ से भर प्रभु जी इस वचन के द्वारा हमारे भाई बहनों को आशीषित करें, ताकि आज का वचन हम सब के लिए आशीष में बने और बहुतों को प्रभु उद्धार की अनुभव को प्राप्त कर सके। बड़े आदर के साथ हम सभी को, हमारे पूरे देश को, प्रदेश को, सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर की महिमा के लिए उस गीत को सुनेंगे, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं। हमारे जीवन से पापों को मिटाना है, हमारे जीवन से पापों को अलग करना है, तब ये गीत हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा, तभी ये डिवोशन आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। इस गीत के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु की निकटता का एहसास करें। तेरी आराधना
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें इस गीत के द्वारा आशीष किया है, ताकि हम इसके द्वारा भी प्रभु को महिमा दे सकें। बहुत सुंदर गीत है, हृदय को ताजगी देता है, हृदय को साफ करता है, दिल को धोकर शुद्ध कर देता है। आज फिर हम अपने इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। आज के डिवोशन पर प्रभु आशीष दे, ताकि ये डिवोशन हम सब के लिए आशीष में बन सके, ताकि हम प्रभु को महिमा दे सके। आज पहला अध्याय रोमियो का और उसके 28 पद से लेकर 32 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। रोमन्स चैप्टर 1 वर्सेस 28 to 32 बहुत अच्छा हिस्सा है। जब इस अध्याय को हम खत्म कर रहे हैं तो परमेश्वर आज के दिन में हमें बरकत दे, आशीष दे। हमने बहुत कुछ देखा, परमेश्वर क्रोध को देखा, परमेश्वर कैसे क्रोध करता है उन लोगों से जो परमेश्वर के प्रेम नहीं करते, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। हमने इस बात को देखा। पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता हूं, लेकिन आज पौलुस कहता है 28 पद में, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर भी हमारे साथ जब हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, परमेश्वर जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, जिसने सारी सृष्टि की रचना की, इस सारी सृष्टि में हमने क्या किया? परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि की उपासना करने लगे। हम लोग चौपायों की उपासना करने लगे, हम गलत काम करने लगे। जो नियम, जो कानून, जो फ्रेम परमेश्वर ने बनाया था, उस फ्रेम से अलग हटकर, जो रूल प्रभु ने बनाए थे उससे अलग हटकर हमने काम करना शुरू कर दिया। लोगों ने गलत काम करने शुरू कर दिए, निर्जल काम करने शुरू कर दिए और अपने भ्रम का सही फल प्राप्त करने लगे। लेकिन आज वो कहता है जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। ये मन निकम्मा बन जाता है जब हम शैतान के साथ समझौता कर लेते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर के उस नियम को, उस कानून को जो परमेश्वर ने बनाया है, वो डिजाइन जो परमेश्वर ने तैयार किया था, हमने अपने तरीके से ढालने की कोशिश करी और कई बार परमेश्वर की योजना को बिगाड़ने में हम अपने मन को लेकर आते हैं। वो कहता है कि अब उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, इसमें असाध्य रोग लगा है। ये मन बहुत सारी अभिलाषा चाहता है, ये मन बहुत सारी इच्छाओं को चाहता है, ये मन बहुत सारा धन चाहता है, ये बहुत सारी अभिलाषाओं को चाहता है। इस मन के अंदर रोग लगा है और ये रोग है जो हमें अशुद्ध करता जाता है। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला और इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है जिसको कोई इलाज नहीं है। लेकिन जिस दिन आप इस मन को अपने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लेकर आते हैं, ये मन आप प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, तब वो अपने आपके कठोर मन को निकालकर आपको मुलायम बनाता, मांस का हृदय देता है, मांस का मन देता है, ताकि आपके जीवन पर परमेश्वर पिता की आशीष। अब ये मन जो है किसके कंट्रोल में आ जाएगा? ये प्रभु के कंट्रोल में आ जाएगा, परमात्मा के कंट्रोल में आ जाएगा, परमेश्वर के कंट्रोल में आ जाएगा। और आप जब बातें करेंगे, जब आप काम करेंगे तो लालच आपके अंदर से दूर हो जाएगा। वो कहता है परमेश्वर हमें हमारे निकम्मे मन पर छोड़ देता है कि वे अनुचित काम करें। परमेश्वर ने बहुत बार हमें मौका दिया, बहुत बार हमें अवसर दिया कि हम उसको पहचान जाए, उद्धार का अनुभव दिया। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि मेरे और आपके अपराधों के लिए वो क्रूस पर चढ़ जाए। सब कुछ तो परमेश्वर ने किया क्योंकि उसने हमें अपने हाथ से बनाया, अपनी इमेज में बनाया, उसने अपने जैसा बनाया। उसकी इमेज में जब हम बने हैं और हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैं पहले बता रहा था, हम उसकी इमेज में बने हैं, हम सबसे श्रेष्ठ बने हैं। और उनके उपासना किसकी कर रहे हैं? हम चौपायों की उपासना कर रहे हैं, पक्षियों की उपासना कर रहे हैं, पेड़ों की उपासना कर रहे हैं, कई चीजों को हम उपासना करने लगते हैं। लेकिन वो कहता है कि निकम्मे मन को इसलिए छोड़ दिया ताकि वो अनुचित काम करें। एक भाई ने मुझसे पूछा कि परमेश्वर ने शैतान को क्यों बनाया, और कई लोग पूछते हैं मेरे से, परमेश्वर ने
शैतान को बनाया, क्योंकि वो सबसे पहले उसका सबसे बड़ा आराधक था। और वही चीज स्वर्ग में हुई। शैतान के मन में घमंड आया, और घमंड आने के बाद उसने कहा कि मैं परमेश्वर के तुल्य होकर उससे ऊंचे पद पर जाऊंगा। और आज भी संसार में भी ऐसा होता है। हम अपने पद की अभिलाषा करने के लिए अपना सब कुछ गंवा देते हैं। इतना सुंदर स्वर्गदूत, इतना सामर्थशाली, इतनी पावर उसके पास थी, परमेश्वर से, परमात्मा से थोड़ा ही कम था, लेकिन उससे चाहा कि उसके मन ने इस बात को कहा कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। जबकि परमेश्वर ने अपनी इमेज में हमें तो बनाया है। और क्या हुआ? और उसने एक गैंग तैयार कर लिया। आज भी हो रहा है। कलीसियाओं को तोड़ने के लिए, राज्यों को तोड़ने के लिए, पार्टियों को तोड़ने के लिए अलग से गैंग बनाकर हम अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं। हम अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। हम कुछ हैं। परमेश्वर ने क्या किया पता? उस स्वर्गदूत को इस पृथ्वी पर गिरा दिया। जहां अंधकार था, उस अंधकार में डाल दिया। उसके साथ जो लोग थे उन सबको अंधकार में डाल दिया। ये वचन कहता है। हम सोचते हैं कि हम अलग से गैंग बनाकर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम परमेश्वर के विरोध में जाकर कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। हम अपने सारे स्थान को गंवा देंगे, हम अपनी सारी योग्यता को गंवा देंगे। हमारे पास जो कुछ था उस सारे स्थान को आपसे ले लिया जाएगा। और ये आज होता है। विरोध करना बहुत आसान है, लेकिन बनाना बहुत मुश्किल है। बने हुए को तोड़ना बहुत आसान है। बनी हुई चीज पे उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन उसको बनाना उतना ही कठिन होता है। कलीसिया को बनाना इतना आसान नहीं है। एक दूसरे को बनाना इतना आसान है। ये मन के अनुसार उनको छोड़ दिया ताकि वो अनुचित काम करें। गलत काम क्या होता है? परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के लोगों के विरोध में जो काम होता है वो अनुचित होता है। इसलिए वो कह रहा है अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या, झगड़े और छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर बन गए। 29 पद बहुत खतरनाक है। शैतान के साथ चलने का मतलब है परमेश्वर से अलग होकर। परमेश्वर यदि हमें काम कर रहे हैं, यदि आज हमारे अंदर क्या है, इसलिए ये वे सब इस प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ है, पैसे का लोभ। आज लोग पद का लोभ करते हैं। मुझे क्यों नहीं स्थान दिया गया? मैं कर सकता हूं, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते हैं। लोभ को, बैर भाव, एक दूसरे से, एक भाई से दूसरे बहन से बैर भाव करने लगे। आज संसार में बैर भाव एक दूसरे के साथ हो रहा है। किसी को कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। यदि ऐसे काम हम कर रहे हैं, उस बैर भाव से भर गए हैं, पूरा प्याला भर चुका है, पूरा मन भर चुका है, और उसमें से उबल भी रहा है बैर भाव। ये परमेश्वर नहीं कहता। परमेश्वर ने छोड़ दिया हमें, और जिसके अंदर ये चीज पाई जाती है वो कहता है बैर भाव और डाह से भर गए। एक दूसरे से डाह करने, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। ये तो परमेश्वर नहीं कहता साहब। परमेश्वर कहता है एक दूसरे से प्यार करो, और हम डाह कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, हम बैर भाव कर रहे हैं, और यहां कहता है और हत्या कर रहे हैं। इसलिए मैंने रोमियो का पत्र लिया है, ताकि लोग ये नहीं कहे। कई लोग कहते हैं ये पादी साहब तो क्या करते हैं, मेरे ऊपर ही बोलते हैं। लेकिन जब हम रेगुलर अध्ययन करते हैं, उस पर कोई ये नहीं कहेगा कि मैं छांट कर लेकर आया हूं। ये तो परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन हमें काटेगा। यदि आप परमेश्वर को छोड़कर चले गए हैं, यदि आप परमेश्वर से अलग हो गए हैं, तो ये डाह आपके अंदर होगी, जलन आपके अंदर होगी, बैर भाव आपके अंदर होगा, लोभ आपके अंदर होगा, दुष्टता के काम होंगे। दूसरे व्यक्ति से जेलसी हो जाएगी, दूसरे व्यक्ति से डाह हो जाएगी, और जब ये हो जाएगा तो क्या होगा पता? उसके बाद हत्या का आएगी। फिर मारने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। किसी को भी ऐसी स्थिति होती। आज संसार में क्या होता है, जो हमारे विरोध में जा रहा है उसको हम रास्ते से अलग करें साहब।
ये परमेश्वर नहीं सिखाता। हत्या करने लगते हैं, झगड़े होते हैं। और आज मैं एक पास्टर साहब से बात कर रहा था, उन्होंने परमेश्वर के वचन में लिखा, जिस घर में झगड़े होते हैं, फूट होती है, वो घर बर्बाद हो जाता है। जिस कलीसिया में फूट होती है, कलीसिया बर्बाद है। जिस राज्य में फूट होती है, वो राज्य, जिस देश में फूट होती है, वो देश बर्बाद हो जाता है। आज झगड़े हैं, उसके बाद छल है, धोखा, छल से काम करना, परमेश्वर के विरोध में भी छल से काम करना, ये बहुत खतरनाक चीजें बताई गई। उसके बाद वो कहता है, ईर्ष्या से भरपूर हो गए हैं। ईर्ष्या ऐसी स्थिति है, या यूसुफ के भाइयों ने उससे ईर्ष्या करना शुरू किया, उससे डाह करना शुरू किया, उससे जलन करना शुरू किया, और अंत में क्या हुआ, उसकी हत्या करने को तैयार हो गए। और वही भाई आखिर में उनको अकाल के समय बचाने वाला बन गया। वही भाई अकाल के समय उनकी मदद करने वाला, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को बनाने वाला बन गया। जिसको मारना चाह रहे थे, जिसकी हत्या करना चाह रहे थे। इसलिए वो एक बात बहुत स्पष्ट कहता है कि ईर्ष्या से भरपूर हो गई और चुगलखोर, चुगली करने वाले, हम इसमें देख चुके हैं पहले। लेकिन पौलुस यहां फिर से इस बात को कह रहा है कि वो लोग जिसको परमेश्वर ने छोड़ दिया है, उनके निकम्मे काम के लिए आज हम देखें, क्या मेरे अंदर डाह तो नहीं है, क्या मेरे अंदर जलन तो नहीं है, क्या मेरे अंदर हत्या की भावना तो नहीं है, क्या मैं झगड़ा तो नहीं कर रहा हूं, क्या मैं छल तो नहीं कर रहा हूं, इनसे भरपूर तो नहीं हूं, क्या मैं चुगली तो नहीं कर रहा हूं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए सचेत करना चाहता है। ये रोमियो की पत्री का अध्ययन हमें परमेश्वर की निकटता में लेकर आ जाएगा। या तो हम परमेश्वर से दूर जो हो रहे हैं, परमेश्वर की निकटता में आ जाएंगे। ये वचन यदि आप पढ़ेंगे, इस वचन का अध्ययन करेंगे, एक एक पद को लेकर चलेंगे, ये क्या होगा, हमारे हृदय को तोड़ डालेगा। जो कठोर हृदय हमारा है, उस कठोर हृदय को तोड़ेगा। वो चाहता है, 30 पद में कहता, बदनाम करने वाले, जो सेवा करे उनको बदनाम करे, जो सेवा नहीं करे उनको गले लगा रहे। वाह, शैतान के हाथों में कैसे हम कठपुतली बन रहे हैं और खाते परमेश्वर का है, नाम परमेश्वर का लेने की कोशिश करते हैं। हम परमात्मा के नाम से हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन दूसरों को बदनाम करना चाहते हैं। परमेश्वर को, परमात्मा को, परमात्मा के लोगों को बदनाम करना चाहते हैं। लिखा है, बदनाम करने वाले परमेश्वर से घृणा। वो सोचते हैं कर कुछ नहीं होता। ये मतलब है परमेश्वर से घृणा कर रहे हैं हम लोग। ये काम जो यदि हम कर रहे हैं, डाम कर रहे हैं, जलन हम कर रहे हैं, चुगलखोरी हम कर रहे हैं, बदनाम हम कर रहे हैं, और एक दूसरे को बदनाम करके ईर्ष्या से भरे हुए हैं, तो क्या करें, परमेश्वर से घृणा करने वाले। हम कहते प्यार करते हैं, नहीं। यहां तो थर्मामीटर बिल्कुल साफ रखा है। हम कितना भी छुपाएंगे, हम ऊपर से अपने मुंह से बात करेंगे, लेकिन अंदर तो ये दर्शाता है कि कितना टेम्परेचर है। ये थर्मामीटर बता रहा है कि आप परमेश्वर से अलग हो गए, परमेश्वर से अलग हो गए हैं। हमारे मुंह पर तो प्रभु का नाम थोड़े समय के लिए, लेकिन अंदर तो क्या भरा पड़ा। यीशु मसीह ने कहा, फरीसी और शास्त्रियों से कहा, जो 2 तरह का जीवन जी रहे थे, तुम चूना फिरी कब्रों के समान है। ऊपर से तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर तो सड़ाहट है, हड्डियां है, बदबू है, चुगलखोरी है, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले और दूसरों का अनादर करने वाले। ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर के लोग तो अनादर नहीं करते, परमेश्वर के लोग तो परमेश्वर से घृणा नहीं करते, एक दूसरे का अनादर नहीं करते, अभिमानी नहीं होते, घमंडी नहीं होते। आज घमंड से चलते हैं। उसके बाद कहता है, डींग मार, बड़ी बड़ी बातें करते, मैं तो ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। नहीं, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, झूठ को सच बनाने वाले, ऐसे व्यक्ति परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया है। वो परमेश्वर ने उनको उनके निकम्मे कामों के लिए उनके मन पर छोड़ दिया है। वो अपने मन के अनुसार काम कर रहे हैं। कई बार सोचते जो मैं चाहता हूं वो करता हूं, यही आंखें गलत होती है। हम परमेश्वर से करते। उसके बाद कहता है, अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। ये बहुत खतरनाक है।
आज बहुत सारे जवान ऐसे हैं जो माता पिता के विरोध में आकर उनकी आज्ञा का पालन, जो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। ये वचन कह रहा है पौलुस यहाँ रोमियो की कलीसिया को कह रहा है कि जिनको परमेश्वर ने छोड़ दिया है वही है जो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, जो परमेश्वर को छोड़ दे, जो परमेश्वर से घृणा करते हैं, जो परमेश्वर ने जिनको अलग कर दिया है, वो आज माता पिता की आज्ञा नहीं मानने वाले हैं। इसलिए वो क्या हो गए? निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मारे, निर्दयी हो गए। उनका हृदय नहीं रहा, उन्होंने कठोर हृदय बना लिया है। उन्हें अपने आप को, अपने स्वार्थ के कारण सब कुछ करना चाहते हैं, केवल अपना स्वार्थ। पौलुस ने इस बात को बहुत स्पष्ट कहा रोमियो कलीसिया को, और उसके बाद कहता है वे तो परमेश्वर की है विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं। स्पष्ट लिखा है, वचन में लिखा है, फिर भी कर रहे हैं। ये काम जो कर रहे हैं, जो माता पिता के विरोध में उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, इसमें स्पष्ट लिखा है। तो कहता है ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य होंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता, मैं नहीं कह रहा हूं साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। एक झुंड बना लेते हैं, ऐसा एक ग्रुप बना लेते हैं जो ऐसे कामों में लिप्त होते हैं और अपने आप को धार्मिकता का चोगा पहनाकर दिखाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर आज हमें उजागर करना चाहता है। ये वचन इस बात को दर्शा रहा है। प्रिय भाई और बहनों, आज जिनके कानों में आवाज जा रही है, जवानों जिनके कानों में आवाज जा रही है, आज अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। अनादर करते हैं तो परमेश्वर का अनादर करें। हम कह रहे हैं परमेश्वर से घृणा करें, हम बैरभाव करें, जलन न करें, तो परमेश्वर का वचन पौलुस कह रहा है ये हमारे लिए मृत्यु दंड का कारण बनने जा रहा है। इससे कोई नहीं बचा पाएगा। परमेश्वर हमें ऐसी ताकत दे, हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दे और प्रभु की महिमा का कारण बन सके। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। और मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आज ही करें। बहुत सारे भाई बहन इसको देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेहरबानी से सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को भी आप प्रेस करें, ताकि हर रोज सुबह जैसे हम इस संदेश को आपको देते हैं आप तक पहुंच जाएं और आप दूसरों को भी इससे प्रोत्साहित कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप सबके साथ बना रहे। थैंक यू सो मच। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कोई भी नहीं यहाँ दूजा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी धरती पे महान। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
सुंदर, मधु से भी है मीठा, सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा, मधु से भी है मीठा। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है, आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है। सारी खुशियों से तू दामन भरता है, सारी खुशियों से तू दामन भरता है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यहोवा